मैं और जेंसी दोनों टाइम पर वहां पहुंच गए। मैंने सारा को आवाज़ लगाई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया लेकिन कोई नहीं मिला। जेंसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा कौन से कैमरा। जेंसी ने बताया कि कल रात को उसे रोज पर शक हुआ था, इसलिए दोनों बहनों के कमरे में कैमरे लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जेंसी को शाबाशी दी। जेंसी दोनों हिडन कैमरा को निकाल कर लाए और पीसी से कनेक्ट कर दिए। रात को लगभग 2 बजे रोज उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इस कैमरा में इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा कैमरा में 2 बजे रोज सारा के कमरे में गई थी। रोज ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और उसको घसीटते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए हमने हमें अपनी तहकीकात को यहीं पर निरस्त कर दी। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उस घाटी के पास और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहे। हमको लगा कि शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए और पता चल सके कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश हमको कुछ जाने को नहीं मिला। 2 दिन के बाद अखबार में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि गोयनका हॉस्पिटल की नर्स का हुआ थ्रिलर किलिंग। मैं और जेंसी उन दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी हुए थे। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत भयानक हुआ होगा। क्या हमको इसकी तहकीकात आगे जारी रखनी चाहिए? क्या है इसकी पूरी मिस्ट्री? अगर आप जानने को इच्छुक हैं तो इसके पार्ट 2 के बारे में तो कमेंट कीजिएगा। हम इसका पार्ट 2 भी जल्द पेश करेंगे। आप पढ़ रहे हैं